जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो 25 प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताना है पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथकली। कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बात करें सर कथकली की तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बात करें सर शास्त्रीय नृत्यों की तो जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो हमारे यहाँ 8 हैं। ठीक है, अच्छा अगर नवीनतम आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। बताना है नवीनतम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया है। कहाँ, कौन सा सर, सत्रिया। और ये है कहाँ का, ये असम का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, असम का। ठीक है, असम का देखने को मिलता है नवीनतम सत्रिया, जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। सर कहाँ, केरल, केरल में है कथकली, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी होने वाला है, केरल में है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम महाराष्ट्र, केरल, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इसका मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ का हो जाएगा सर। मोहिनीअट्टम भी केरल का ही हो जाएगा आपका। ठीक है, केरल का होता है मोहिनीअट्टम। अच्छा, केरल का हो जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का होगा। भारतनाट्यम, भरतनाट्यम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे सर, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए। बिहू लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य है बिहू, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बिहू नहीं, बिहू असम का है, सॉरी, बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक है, बिहू जो है वो असम का है, ये लोक नृत्य है असम का। वैसे असम का जो सत्रिया है वो क्लासिकल, वो शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, राजस्थान का घूमर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा सर, घूमर राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। माच किस राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, असम। तो याद रखेंगे माच जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। विकल्प उत्तर ए होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या लगभग किस तापमान पर, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। बताइए। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 39 डिग्री या 100 डिग्री। कह रहा है किस, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा। बी यानी कि 4 डिग्री पर, 4 डिग्री पर आपको याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है, उस प्रक्रिया को आप, वह प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। बताना है आपको, जो गैस होती है वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, उस प्रक्रिया को आप क्या कह सकते हैं सर। ऊर्ध्वपतन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर बी होगा। जी हाँ, क्या सर, निक्षेपण। निक्षेपण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निक्षेपण कहलाती है जब सर गैस सीधे ठोस में बदल जाए, और ये प्रश्न लगातार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साइंस का एक और बेहतरीन प्रश्न है। क्या एक लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। लॉटिंग पेपर क्या है, स्याही कैसे सोखता है। वाष्पीकरण, स्याही सूखकर, केशिकत्व क्रिया, या ठोसकरण के द्वारा। देखिए जो आपका ब्लॉटिंग पेपर होता है ये सर केशिकत्व के द्वारा। किसके द्वारा, केशिकत्व के द्वारा। और केशिकत्व से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है, तो आपको याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। यहां से प्रश्न आपका एग्जामिनर जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपकी स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आयुर्वेद आनुवांशिकविद, आयुर्वेद नहीं, आनुवांशिकविद ने किसमें भूमिका निभाई थी। बताएंगे। MS स्वामीनाथन। तो क्या हो जाएगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरित क्रांति होगा। जी हाँ, हरित क्रांति। वैसे नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में फेमस है, स्वामीनाथन अपने भारत में जाने जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति। अच्छा, हरित क्रांति सबसे ज्यादा किन 2 फसलों पर, तो गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर हमें क्रांति देखने को मिली है। किससे सर, कौन सी सर, हरित क्रांति। ठीक है, पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा, ये भी बात आपको याद रखनी। अच्छा, श्वेत क्रांति अगर पूछा जाए तो वर्गीस कुरियन जी बताएंगे। कौन सा सर, वर्गीस कुरियन जी आपको बताना है। श्वेत क्रांति के ये जनक हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड भी आपसे पूछ सकता है, ऑपरेशन फ्लड भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ये भी बात आपको याद रखना। अच्छा, अच्छा प्रश्न है ये भी। कह रहा भारत का राष्ट्रीय आदर्श बाग सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र से उद्धृत है। अच्छा प्रश्न है, क्या सर, मुंडकोपनिषद। आपने पढ़ा होगा कई बार, तो 20 का राइट आंसर होगा सत्यमेव जयते। अच्छा चलो, ये तो नॉर्मल प्रश्न है। अगर आपसे एग्जामिनर अच्छा प्रश्न बनाना चाहे और पूछ दे कि बताइए मुंडकोपनिषद जो 4 आपके वेद लिखे गए हैं, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इन 4 वेदों में से जो मुंडकोपनिषद है किसका भाग है, अगर ये पूछ दे तो क्या होगा। राइट आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 4 वेदों में से किसका भाग है मुंडकोपनिषद, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है बोधायन मानव आप स्तंभ और कलांतन
कौन है बताना। बौधायन, मानव, आबस्तंभ और कात्यायन, ये कौन है? प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, या प्राचीन भारतीय गणतज्ञ थे, या प्राचीन भारतीय सूफी संत थे, या प्राचीन भारतीय क्षत्रिय थे? बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये हमेशा याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। क्या से? प्राचीन गणितज्ञ रहे हैं। कौन सर? बोधायन हो गए, मानव हो गए, स्तंभ हो गए और कात्यायन हो गए। ठीक है, विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चाकू किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है क्या होगा। चाकू किसका उदाहरण है? वेड्स का, लीवर का, पुल्ली का या इंक्लाइन प्लेन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेड्ज होगा। ठीक है, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा मानव शरीर का औसतन तापमान कितना? देखिए अगर आप यूपी कांस्टेबल या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यूपी कांस्टेबल और लेखपाल के लिए हम लोग लगातार, जी हां लगातार, यूपी कांस्टेबल हो गया और लेखपाल हो गया, इसके लिए लगातार आपका मॉडल पेपर लेके आते हैं, जो जीके जीएस का मॉडल पेपर होता है उसे भी आप जरूर देखें। ये मॉडल पेपर आपको शाम को 5 बजे प्रीमियम क्लास के रूप में मिलता है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ा करें। बहुत बेहतरीन क्लासेज होती हैं, मॉडल पेपर डेली, और बाकी जीके जीएस का ये सेट भी जरूर लगाएं, इसमें से भी आपको क्वेश्चन जहां तक जरूर देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर 37 डिग्री होगा, आपको याद रखना है। इसमें कुछ साइंस के ज्यादा प्रश्न है, फिलहाल बहुत बेहतरीन है, ग्रुप डी के लिए आप बिल्कुल इजीली जाइए, बहुत अच्छे से प्रश्न आपको यहां से फंसेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए। रेफ्रिजरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑस्मोसिस पे, या केंद्रा प्रसारण पे, फैलाव पे, वाष्पीकरण पे? क्या होगा राइट आंसर? रेफ्रिजरेटर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प उत्तर डी होगा। वाष्पीकरण जो होता है, ये जो मतलब वाष्पीकरण पर कार्य करता है रेफ्रिजरेटर, याद रखेंगे, विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक और प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना सम्राट अशोक कितने? सर इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं, 25 में से क्या आपका स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बताइए। चाणक्य के, बिंबिसार, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, बिंबिसार के पुत्र थे। और ये प्रश्न कई बार आया है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग चंद्रगुप्त मौर्य को लगा देते हैं, लेकिन हमेशा आपको गलत करना है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले ही आपको काट देना है ऑप्शन से। सम्राट अशोक जो थे ये बिंबिसार के पुत्र थे। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। कह रहा प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? अच्छा प्रश्न है, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता? कौशल, कौशांबी, कपिलवस्तु, काशी? बताना है राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो अवध जो था ये कौशल के नाम से जाना जाता था, विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना है अवध के स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की थी? ठीक है, अवध को स्वतंत्र राज्य की घोषणा किसने की थी, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पंचतंत्र दंत कथाएं निम्नलिखित में किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? बताना है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन, तेनालीराम, राजा सुदर्शन और विष्णु शर्मा? ये प्रश्न कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, विकल्प उत्तर डी होगा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होती है? बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग किसके बराबर होती है? तो हमेशा इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, रट लेना है। 3 गुणे 10 की पावर 8 होगा, और बस कैसा भी होगा वो हमेशा प्लस में होगा, ना कि माइनस में। माइनस वाला आपको पहले ही काट देना है ऑप्शन में अगर आपको नजर आए। ठीक है, प्लस का होगा कैसा सर? 30 गुणे 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, विकल्प उत्तर डी होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि न्यूक्लियर में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। जो न्यूक्लियस होते हैं इनमें परमाणु क्रमांक अटोमिक नंबर को कौन दर्शाता है? सर प्रोटॉन दर्शाता है, न्यूट्रॉन दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन दर्शाता है, हाइड्रोजन दर्शाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन ये भी प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन जो होता है ये न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, इसलिए विकल्प उत्तर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? बताना है। 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं या कोई नहीं होता? बताइए। एक हाइड्रोजन परमाणु में तो हमेशा आपको याद रखना हाइड्रोजन जो परमाणु होता है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कोई नहीं होता है, इसलिए विकल्प उत्तर आपका क्या होगा? डी होगा, याद रखेंगे, कोई भी न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस नाटक का विषय बताना है। चंद्रगुप्त की, चंद्रपीड़ की, चंद्रगुप्त मौर्य या
चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें सर मुद्रा राक्षस की, तो आपको हमेशा याद रखना है मुद्रा राक्षस के जो वो लेखक हैं वो विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की है, ठीक है, विशाखा दत्त की है। और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे कि बताइए विशाखा दत्त किसके समकालीन थे, तो आप इजीली बता सकते हैं ये मौर्य शासकों के क्या थे? समकालीन रहे थे। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अच्छा प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त था या अशोक था या बृहद्रथ था या शतधन्व था? तो आपको याद रखना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने, जो इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश की नींव डाली थी, याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा चाणक्य का एक और नाम कौन सा? चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और चाणक्य को सर विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, प्रश्न आपके एग्जाम में 110% छपने वाले हैं, ठीक है। अगला और साइंस के प्रश्न देखते हैं, 2-3। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? सर कितने? मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। क्या होगा 25 में से आपका स्कोर, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके सभी एग्जाम के लिए। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो क्या होगा? ग्रेगर मेंडले विकल्प उत्तर सी होगा। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताना है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताना है, ठीक है। आइजक न्यूटन, मैरी क्यूरी, एडवर्ड जेनर या जोनास साल्क? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सर विकल्प उत्तर डी होगा। जिन्होंने क्या किया था सर? पोलियो की खोज की थी, याद रखेंगे। किसकी सर? पोलियो की खोज की थी किसने? जोनास साल्क ने। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न लीजिए, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न और बेहतरीन प्रश्न। कह रहा चेचक के लिए टीका किसने प्राप्त किया था? तो एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर होगा। आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डेली ये शाम को 7 बजे क्लास होगी। अब आपको शाम को डेली 7 बजे क्लास मिला करेगी। प्रीमियम क्लास होगी, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।